जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाइम नो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद करीमुल्लाह भट्टी। हमारे साथ तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जो रायबंद की तरफ से MPA के इलेक्शन पर भी खड़े हो रहे हैं, अलहाज रो मोहम्मद इरफान साहब मौजूद हैं। आए हम इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान भाई, हमने देखा है तकरीबन यही 6-7 माह है कि आप यकदम ही आए हैं सामने और तहरीक का काम ऐसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ये आप पहले कहाँ थे और किस पार्टी के साथ थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के साथ है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और ओवरसीज़ विंग के अंदर तहरीक लब्बैक का जद्द अज़ीज़िया में हम काम कर रहे थे ऑलरेडी। जब पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो आज ही के दिन 1 साल हो गया है। आज ही के दिन यहाँ पे इसी तरह एक इज्तिमा था, उसमें हमने देखा कि हमारे रायबंद में भी तहरीक का काम हो रहा है। इनसे इमरान भाई से मुलाकात हुई, मेरी पहली मुलाकात थी रायबंद में, और मुझे आए हुए पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 15 दिन हुए थे। हमने तहरीक लब्बैक ज्वाइन की, उसके बाद तंजीम साजी के अंदर स्टेप टू स्टेप वर्क करते करते यहाँ तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमने वर्क तो आप तक देखा है कि जगह जगह फ्लैक्स और जगह जगह तहरीक का इनाम, और तो कोई ऐसी पार्टी नहीं जो रायबंद में ऐसा वर्क कर रही हो। आप ही इतना वर्क कर रहे हैं तो आप तो फिर मुबारक के मुस्तहिक हैं कि इस दिन आप तहरीक में आए और तहरीक का काम इतनी ज़ोरों शोर से जारी रखा। तो आप को किसने कहा कि आप इलेक्शन पे खड़े हों, या आपकी खुद दिली ख्वाहिश थी कि इलेक्शन पे खड़ा होना है? मैंने नहीं, मेरी ज़ाती तौर पे तो ना किसी काउंसलर के लेवल पर भी ख्वाहिशमंद नहीं था मैं। हुआ इस तरह था कि तंजीम साजी के अंदर जो हमारे भाई हैं, जो इसके हिस्से हैं PP लेवल पर, UC लेवल पर, इन्होंने आके दावत दी 1 दफ़ा 2 दफ़ा। जब 2-3 दफ़ा ये आए उसके बाद हमने मुशावरत की तो फिर फ़ैसला ये किया कि जी इंशाल्लाह मैदान अमल में निकलते हैं। और आज भी हमारी आवाज़ ये है, हमारे से कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है, बिस्मिल्लाह हम उसके हाथ बैत कर लेंगे। हमारा मकसद रुकने साजी है, इसके अंदर लोगों को आगाही देना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर लाने के लिए मैदान अमल में आए। और इस तरह यहाँ पे आएंगे, हम उनकी ज़हन साजी करेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे। तो इसमें तंजीम का फ़ायदा है ना। अगर हम घर में कर लेते तो तस्वीरें भी उतर जाती, सोशल मीडिया भी चमक जाता, लेकिन हमने असल में तहरीक का काम करना है। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर लाने के लिए हमने ये सारी मेहनत की है और हमारा मकसद आज भी लोगों को आगाही करना है। अब यहाँ पे जो भाई आता है हमसे मुलाकात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि भाई इसका ये मकसद है, अगर आप वोट देंगे तो इस वोट से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर आएगा, हमारा कोई नुमाइंदा बन के पार्लियामेंट में पहुँचेगा, फिर वो हमारी आवाज़ बन जाएगा। आप लोगों ने कि कैंडिडेट जो दूसरी के जमातों के खड़े होंगे आपके मुकाबले में, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देते हैं जी, मैदान चमक रहा है। पंजाबी की एक मिसाल है, भाईजान वहाँ निको या इंशाल्लाह मैदान है, वो अपनी दौड़ लगाए, हम अपनी दौड़ लगाते हैं। बात यह है कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर हमें वोट देना, उसने देना ही देना है। उसके अलावा भी हम लोगों को फिर भी मज़ीद मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आगाही दे रहे हैं कि ये टाइम है, आपने हर जमात आजमा ली, तमाम जमातों को टाइम मिल गया। किसी को 20 साल मिला, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल मिला। उसके अलावा ये इकट्ठे हो गए, कोई एक तब्दीली आई हो, कोई थाना कल्चर चेंज हुआ है, कोई एक निज़ाम बेहतर हुआ, नहीं ना हुआ। तो भाई निज़ाम बेहतर कब होगा? जब दीन तख्त पर आएगा। बाबा जी कहते थे कि ये पुत्रों साढ़े वर्गे भी नहीं लभने। तो बात यह, आज हम बैठे हैं, कल को हमारे जैसे भी नहीं मिल रहे। भाई आज हमारा साथ दें। हमारे कैंडिडेट साहब आपको बता रहे हैं राहुल खान साहब के, अगर इलेक्शन कमीशन अभी कॉल कर देना कि जनाब सुबह इलेक्शन होंगे, तो हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर इतनी मजबूत है कि इंशाल्लाह हम तैयार खड़े हैं। अभी अगर ऐलान कर दें कल करवाना, या अभी ऐलान कर दें घंटे बाद, तो आपके पास इतनी टीम मौजूद है कि आप मतलब कि मैदान अमल में होंगे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास टीम भी मौजूद है और बैकअप टीम भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमने बस एक ही, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम है। इरफान भाई, ये आप बताएं हमें कि जो दूसरी जमातें हैं, यानी कि कैंडिडेट खड़े हैं ये रायबंद में, तो अभी हम सुंदर रोड से आए हैं, तो रोड जगह जगह से टूटा हुआ है, तो आप भी रायबंद में ही हैं, तो आप मतलब कि ये पहले काम नहीं करवा सकते सारा? बात पता है क्या है? देखिए जी, एक जमात है जो यहाँ से मुसलसल जीत रही है। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, हमारी आदत ही नहीं है ये किसी। एक जमात जिसका ये घर भी है रायबंद, उसका ये घर होने के बावजूद यहाँ पे इनके पास तमाम तर फंड्स हैं, इनके पास तमाम तर मनसूबों के बावजूद रायबंद बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मसलन बुनियादी सहूलतें हैं, सेवरेज का निज़ाम ज़ीरो है, सड़कें ज़ीरो है, गलियों में निकासी के मामला, सफाई के मामला, आज तक अगर ये मामला, ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सके तो इन जमातों का हमने अचार डालना है। मैं एज अ कैंडिडेट ज़रूर हूँ, लेकिन इस इलाके का एक शहरी भी हूँ। शहरी होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि ये बुनियादी ज़रूरियात जो आज तक पूरी नहीं करते। हमारे पास तो अभी इख्तियार नहीं ना आया
हमसे तो तब सवाल किया जाए जब हमारे पास अख्तियार आए, हमारे पास फंड्स हों, हमारे पास अख्तियार हो, हम ना काम करवाएं फिर है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह फलाही कामों में तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के तमाम तर यूसीज़ में, खाली ये नहीं कि रेवेन्यू, तमाम यूसीज़ में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब के हमारा असल मिशन क्या है कि हमने धांधली नहीं होने देनी। मुराद ये है कि यार हमारा वोट ज़ीरो है, हमारा वोट लाखों या करोड़ों है, वो इंसाफ पे होने चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। कोई भी जमात कहते हैं मैदान में लड़ें, मुकाबला करें। तो वो उस जमात का नाम क्या है जिसका ये घर है? और बात यह है कि जी रेवेंट जो है ना बड़ा मशहूर है, जिस जमात का घर है, और रेवेंट गढ़ है, और मज़े की बात यह हमेशा वो जीतते आए हैं। लेकिन उसके बाद नहायत अफसोस की बात यह है कि ये बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम है। अब यहाँ पे एक दूसरी जमात के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने 5 सड़कों की मंजूरी दी है। अगर वो यहाँ पे आके काम करवा सकते हैं तो क्या ये सोए हुए थे? ये हमारी तहरीक जो है ना ये फी सबिलिल्लाह चल रही है। इसमें कहीं पे ये नहीं है कि हमने पैसा इन्वेस्ट करके हमने वोट ख़रीदने हैं या लोगों को आर्दी तौर पे है ना खुशहाली दिखा के अपना काम निकालना है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर लाने के लिए बताने अमल में है और हम उसी मनसब को लेके आगे चल रहे हैं। और ये भी आप बताएं कि मेरे मोहतरम जो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ शाद हुसैन रज़वी साहब, ये कॉन्फ्रेंसें होती हैं बहुत, उधर इतना मजमा होता है कि हर जगह सारी सर नज़र आता है। तो ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कहाँ से हो जाती हैं? ये तो मतलब कि अगर कोई फंड हो या कोई पैसा हो फिर ही होती हैं, ऐसे तो नहीं ना होती। बात पता है क्या है? देखें जी, ये छोटा सा सेटअप है, ये हम चंद भाइयों ने मिलकर लगाया। चंद भाई हैं, मतलब आप इनसे उंगलियों पे गिन सकते हैं, दर्जन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये चंद एक भाई मिलके कर सकते हैं तो कॉन्फ्रेंस में कोई 150 बंदा मिलके काम नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये यही बताना चाह रहे हैं, हमारे कोई इतने बड़े सोर्सेज नहीं है, हमारे पास कोई ATM कार्ड नहीं है जो जिस तरह उनके ATM थे ना जो कभी पार्टी बदल लेते, कभी इधर आए थे कभी उधर चले जाते हैं। हमारे ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। हम भाई तवक्कल अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं। आपके मुखालिफ जो हैं मतलब के PTI के, PP के, नून लीग के, मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग काफ के, और भी बहुत सी जमातें हैं, JUI और बहुत सी इस्लामी जमातें भी खड़ी हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देते हैं भाई जी, मैदान सज गया, मुकाबला करें अपनी हिम्मत के सिर पे। देखें जी, 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ के साथ आप अपने वोट मांगे, हम अपने वोट मांगते हैं, अपना अपना काम करें। अगर कोई धांधली करेगा तो इंशाल्लाह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना आशिकान रसूल, ये भी बड़े मजबूत हैं। इस दफ़ा आप हमने हिलने भी नहीं देना किसी को। बात यह है कि दौड़ लगाएं, फ़ैसला मेरे अल्लाह का है, सदा बादशाही अल्लाह की। तो बात यह है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हम भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर अल्लाह को मंजूर होगा हमारी मज़ीद इस्माइश तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक बात हम बार बार बता रहे हैं, इस दफ़ा हमने ये 2 नंबरी नहीं होने देनी। तो आपने ये रुकन साजी कैंप लगाया हुआ है कि आएँ हजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कीजिए। तो ये मतलब कि क्या है कि दूसरी जमातें भी ये कर सकती हैं कि आएँ और दीन को तख्त पर लाने के लिए हमारा साथ दें? बात यह है कि दूसरी जमातें ना इतनी बात भी नहीं कह सकती कि या रसूलल्लाह मैं हाजिर। अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है ना वही कहते हैं। अभी कितने जलसे होते हैं इनके, इतने जलसों के अंदर ये बताएं कि एक जलसे के अंदर भी ये कहते हैं कि लब्बैक या रसूलल्लाह में हम हाजिर। अल्लाह ने इन्हें तौफीक ही नहीं दी। ये सब जितने हैं ना अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं। हम जिस गली से जाते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, जिस बाज़ार में जाते हैं, हमारे ना सदा क्या होती है? लब्बैक या रसूलल्लाह। आज एक साल ख़त्म हो रहा है, नया साल का आगाज़ हो रहा है, हम इसको अलविदा भी लब्बैक या रसूलल्लाह कह के कर रहे हैं और खुश आमदीद भी लब्बैक या रसूलल्लाह करके कर रहे हैं। तो बात यह है कि इनको तो तौफीक ही नहीं है इस मामले की। अगर ये नारे लगाएं और ये दीन का काम करें, हमें ज़रूरत ही नहीं बताने अमल में आने की। हमें ज़रूरत तब मिली कि ये तो यहूद व नसारा के प्लेटफार्म के ऊपर चल रहे हैं। हम ये कहते हैं जी, हमारा एक ऐलान है कि हम आपका पैसा 1 रुपया भी किसी गलत जगह लगने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इस चीज़ की गारंटी और यकीन दहानी हम करवाते हैं। जो आपने सवाल किया था कि तर्ज़ ज़िंदगी हमारी आज भी ऐलान है। हमारे अंदर अगर कोई मसाइल हैं या हमारे बैकग्राउंड पे हमने किसी पे कोई जुल्म किया, कोई कब्ज़ा किया, कोई ज़्यादती करी है, मंशियात पी बेची या फ़रोख्त की है, आपको पता तमाम तर दूसरी जमातों कैंडिडेट के ना बैकग्राउंड यही मिलेगा आपको। कब्ज़ा माफिया फलाना या कोई अड्डा ले रहा है, कोई कर रहा है। हमारा आज भी ऐलान है, हमारे ऊपर किसी को कोई इल्ज़ाम लगाना चाहता है, हमारे सामने आके बैठे फेस टू फेस लाइव सेशन चला ले, हम उसे क्लियर करके देंगे, जवाब देंगे हर क्योंकि हमारे अंदर इस किस्म का कोई मसाइल नहीं है। दूसरा ऐलान हमारा ये है कि अगर हमारे अंदर इस तरह के मसाइल नहीं तो भाई हम गलत है, इस्लाह करो, दुरुस्त है तो साथ दो।
ये तो माशाल्लाह बात आपने अच्छी की। तो ये हमारे पास हमारे साथ मौजूद थे अलहाज मोहम्मद रऊफ खान साहब।